स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप। और आज बहुत बड़ा मुकाबला आईपीएल में खेला जाना है। दो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है जिस पर सभी की निगाहें विराट कोहली पर रहने वाली हैं, और दूसरी तरफ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की है जो कि अपने घर चेपॉक में मैच खेलने वाली है। बहुत ज़बरदस्त ये मुकाबला इसलिए भी होगा क्योंकि राइवलरी बहुत बड़ी है और फैंस तो आप जानते ही हैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक तरफ विराट कोहली को चीयर करेंगे फैंस और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी को। तो विराट वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी आपको देखने वाला मिलेगा ये मैच में। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो भाई चेन्नई जब अपने घर पर खेलती है तो फिर वहां पर आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है उनको हराना। और आरसीबी ने चेन्नई में खेलते हुए अगर चेन्नई को हराने की बात करें तो 2008 के बाद से एक मर्तबा ही ऐसा हुआ है जब वो हरा पाए हैं, और इतने सालों में उनको उनके घर पर हराना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे में आज के मैच में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आरसीबी टीम जो कि विराट के अलावा अगर आप देखें इस टीम में तो काफ़ी सारे नए खिलाड़ी इस बार शामिल किए गए हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी की टीम को पछाड़ना, वो भी उनके ग्राउंड पर। खास बात यह भी है चेपॉक की यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है, और ऐसे में जब चेन्नई सुपर किंग्स के पास अपने बेस्ट 3 स्पिन गेंदबाज है तो भाई आरसीबी का काम जो है यहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, और एक से बढ़कर एक यहाँ पर सचिन रविंद्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। नूर अहमद भी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। तो ऐसे में जहाँ पर उनका विकेट चेन्नई का थोड़ा स्लो रहता है उनके स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। और इस वजह से भी अगर हम देखें पिछला मुकाबला अगर आपको ने देखा हो तो दोनों टीमें पहला मैच जो है वो जीत करके आ रही हैं। आरसीबी ने अपना पहला मैच जीता और दूसरी ओर अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपना पहला मैच जीता है। तो ऐसे में ये जो मैच है ये और भी ज़्यादा दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करें अगर आगे तो ज़रूर आप यहाँ पर जैसे हमने रिकॉर्ड्स की बात करी तो भाई आरसीबी जो है चेज़ करना पसंद करती है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो भाई आप उन्हें पहले बैटिंग करा लें या बॉलिंग करा लें, उनका जो स्क्वाड है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अनुभवी नज़र आता है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है अपने स्क्वाड से ज़्यादा चेंजेस करता नहीं, अपने पुराने खिलाड़ियों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौके देते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो भैया हर कोई यही बात कर रहा है कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम का आखिर विकेट कैसे रहने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो विकेट है वो थोड़ा स्लो होता है। और स्पेशली अगर विराट कोहली की बात करें तो शुरुआती सालों में विराट को स्पिन खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन पिछले 1-2 साल में अगर आप देखें तो विराट ने स्पिन के खिलाफ भी काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं। तो ऐसे में विराट कोहली जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कि किस तरीके से विराट कोहली को रोकना है, क्योंकि विराट कोहली अगर सेट हो जाते हैं तो फिर मैदान चेपॉक का हो या कहीं भी कोई भी मैदान हो वो वहाँ पर रन्स ज़रूर बना के जाते हैं। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई दोनों लेजेंड्स है, एक तरफ एमएस धोनी है एक तरफ विराट कोहली है, तो दो लेजेंड्स का क्लैश है, दो बड़े लेजेंड्स का क्लैश है। ऐसे में एक जनरेशन पूरी बीती है इन दोनों खिलाड़ियों को देखते तो एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच जो है, एक बहुत दिलचस्प मैच जो है आपका देखने को मिलेगा। एक तरफ किंग कोहली है और एक तरफ थाला है, और सीएसके में तो आप जानते ही हैं कि भाई किस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर के हमेशा से ट्रेंड में बने रहते हैं। और हमेशा दोनों के फैंस की अगर बात करें तो हीटिंग डिबेट भी होती है कि कुछ लोग कहेंगे भाई महेंद्र सिंह धोनी है उनका आखिरी सीज़न हो सकता है तो शायद इसके बाद अगले सीज़न में नज़र ना आए, लेकिन खुद महेंद्र सिंह धोनी इसको लेकर के क्लैरिटी दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई फ्रेंचाइजी जब तक चाहे वो खेल सकते हैं और फ्रेंचाइजी पूरा सपोर्ट उनको करती है। और दूसरी तरफ अगर आप आरसीबी के फैंस देखेंगे तो वो भी बहुत तगड़े हैं, और माना जाता है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज में सबसे तगड़े फैंस अगर हैं तो वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही हैं। और सोशल मीडिया पर भी अगर आप जाएँ तो दोनों तरफ से दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्या चेन्नई का घर भेद पाएगी? चाहे चेन्नई चेपॉक स्टेडियम जो उनके लिए सबसे मुश्किल मैदान पिछले कुछ सालों में रहा है, जहां पर जाकर के वो जीत ही नहीं पाए। अगर आप देखें 2008 में अकेली जो सिंगल विक्ट्री आई थी वो 2008 में आई थी जब आईपीएल का सीज़न शुरू हुआ था, तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। और उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार साल बदर साल बीते जा रहे हैं, लेकिन वो मैच जीतने की कवायद जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन इस बार आरसीबी में नया आप देख रहे हैं कि रजत पाटीदार है, उन्होंने बैटिंग से भी वो कॉन्फिडेंस दिया है, कैप्टनसी भी उनकी अच्छी है, और बैकिंग जो मिल रही है विराट कोहली से वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। अब ज़रूरी है कि वो कैप्टनसी जो है वो बैटिंग में भी और ज़्यादा निखार लेकर के आए। वहीं कोहली ने बहुत इंप्रूव किया है, विराट कोहली आईपीएल में बेस्ट खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, तो उनके कंधों पर जो है ना इस मैच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। हालांकि फिल सॉल्ट भी है, लाइम लिविंगस्टोन भी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, पहले मैच में अच्छा करके गए हैं, तो उनके आगे भी ये होगा कि भाई
उस अच्छे खेल को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि स्पिन गेंदबाजी की अगर आप आरसीबी की बात करें तो भाई कृणाल पांड्या ने बहुत इंप्रेस किया था पिछले मैच में, आपको याद होगा मैन ऑफ द मैच थे, 3 विकेट्स उन्होंने भी निकाले थे। टिम डेविड भी जो है बहुत क्रूशियल रोल निभा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नीचे आकर के बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन हम जैसे बात करते हैं कि चेपॉक के मैदान पर जब जब मैच होता है ना तो टीमें अपने लाइनअप में बदलाव करती हैं। प्लेइंग 11 में थोड़ा डिस्कशन होता है कि भाई किसको लाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा नाम भुवनेश्वर कुमार जो अभी भी बाहर है, जो फिटनेस को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या भुवनेश्वर कुमार भी वापसी जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्या उनको जगह मिलेगी, क्या वो रिप्लेस करेंगे रासिक सलाम को, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों साइड बहुत मजबूत है और ऑन पेपर अगर आप बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ज़्यादा मजबूत नजर आती हैं, क्योंकि स्टैट्स भी यही बोलते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं दोनों टीमों को तो सीएसके जो है आगे नजर आती है अगर हेड टू हेड की अगर आप बात करें। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट चेज मास्टर जिन्हें कहा जाता है, वो सामने, और साथ में फिर सीएसके की अगर हम बात करें तो फिर महेंद्र सिंह धोनी नजर आते हैं जो बहुत नीचे खेलने आते हैं। फैंस ज़रूर उम्मीद करेंगे कि पिछली बार जब महेंद्र सिंह धोनी खेलने आए थे तो भाई लगभग लास्ट के कुछ बॉल्स थी, इस बार वो चाहेंगे कि भाई ऊपर मैच खेलने आए। जैसे कि मैं कह ही रहा था कि भाई दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स ज़्यादा बेहतर नजर आएंगी। 33 मुकाबले खेले चेन्नई ने, बैंगलोर ने सिर्फ 11 जीते हैं और 21 मैच चेन्नई ने जीते हैं। तो ये बताता है कि भाई चेन्नई अपने गढ़ में कितना मजबूत है, क्योंकि एक तो उनके पास बेहतर स्पिन अटैक है और बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें तो ऊपर के बल्लेबाज जो है कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो 2024 में चेन्नई जो है आखिरी मैच जो है आरसीबी को हरा के आ रहा है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से आरसीबी जो है अब उस रिकॉर्ड को बदलती है और दूसरी जीत जो है दर्ज करती है चेपॉक के मैदान पर, क्योंकि साइड बहुत तकड़ी है। अगर आप देखें आरसीबी का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त था, तो लेकिन एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है भाई, 5 ट्रॉफी उठाई हुई है उन्होंने। 2010 से शुरुआत हुई थी ट्रॉफी की, 10 के बाद 11, 18, 21 और 23 में भी आपने देखा जो रविंद्र जडेजा ने बाउंड्री लगा करके जिताया था। तो ज़बरदस्त, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ज़बरदस्त। लेकिन अगर हम विराट और धोनी को जब हम कंपेयर करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि विराट जो है लीडिंग बैट्समैन है। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें उनके नाम 1053 रन हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो उनके नाम 765 रन हैं कुल मिलाकर के, और उसके बाद तीसरा नाम सुरेश रैना का आता है जिनके नाम 616। तो ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस विराट कोहली होने वाला है, सब फैंस बेसब्री से इंतजार करेंगे। हालांकि दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत शानदार है, दोनों में दोस्ती भी बहुत शानदार है और वो मैदान पर दिखती है जब वो होते हैं। हालांकि जब मैच स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली एक दूसरे के राइवल रहे, लेकिन दोनों अगर आप देखें कि विराट ने इतना महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में क्रिकेट खेला है और एमएसडी भी जो है वो जानते हैं कि विराट कितना बड़ा गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, तो नज़रें यही होंगी सीएसके की किसी तरीके से जो है विराट कोहली का विकेट निकाला जाए। लेकिन आखिरी आपको याद होगा 2024 में जब क्वालिफायर मुकाबला था, डू एंड डाई गेम था, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आरसीबी एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि उनको जीत हासिल करनी थी और वहाँ पर वो लेकर के गए थे। हालांकि सिर्फ मार्जिन 18 रनों का था, लेकिन बहुत दिलचस्प वो मुकाबला था। लेकिन अब अगर आप देखें तो आरसीबी बदली है, सीएसके में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़ा क्लैश है वो आरसीबी और एमआई और आरसीबी सीएसके में ही रहता है। तो अब जो है एक बड़ा क्लैश आपको इंतजार है जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। चेपॉक का विकेट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पिनर्स को मदद है, तो स्पिन अटैक में ऑब्वियसली चेन्नई बहुत स्ट्रांग नजर आती है। लेकिन अगर आप आरसीबी की अगर बात करें तो वो इस बार जो प्लेइंग 11 नजर आ रहा है वो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है और उनके परफॉर्मेंस जो है वो पहले मैच में ऐसा देख के लगता है कि भाई कि उनके खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत आगे तक इस सीज़न में जो है वो जाते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें दोनों ही टीमों में ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आरसीबी की अगर हम बात करें तो अच्छा एक स्क्वाड है। अगर भूवी यहाँ पर वापस आ जाते हैं तो इनके स्क्वाड में और ज़्यादा पावर आ जाएगी, क्योंकि फिल सॉल्ट आप देखिए ओपन करेंगे विराट के साथ, फिर आप देखते हैं रजत पाटीदार खेलने आते हैं। नंबर 3 की पोजीशन थोड़ी सी है कि देवदत्त पडिक्कल की जगह क्या वो उतरते हैं, वही उतरते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि उनको रन्स आने बहुत ज़रूरी है। उनके बल्ले से रन आएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। नीचे अच्छी साइड है, लाइम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या है, फिर आपको टिम डेविड देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथल, मुझे लगता है कि एक नाम इंक्लूड किया जा सकता है आज के मैच में जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। और गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड के साथ अगर आप देखें तो भूवी अगर आ जाएंगे तो और स्क्वाड मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा सुयश शर्मा को देखना होगा कि क्या खिलाते या नहीं खिलाते, क्योंकि पिछले मैच में कोई ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने कराया नहीं था। अगर आप देखें कोई ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं उनका।
अब चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ऑब्वियसली एम एस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ पर सबसे ज़्यादा नजरें होंगी। इसके अलावा अब तक डेवन कॉनवॉय को नहीं खिलाया पहले मैच में, रचिन रविंदर जो आ रहे थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से वो शुरुआत दिलाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें नीचे सैम करन है, रविचंद्रन अश्विन है, अंशुल कंबोज है ऑलराउंडर बहुत शानदार, इसके अलावा जेमी ओवर्टन हो गए, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। लेकिन कंपटीशन तो दो खिलाड़ियों में, विराट वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं यार, ये ज़रूर बताइएगा कि आप विराट कोहली के फ़ैन हैं या आप महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं। आपको क्या लगता है कि जो राइवलरी है चेपॉक के अंदर, वहाँ चेन्नई हमेशा जीतता है, सिर्फ एक बार आरसीबी जीती है, तो क्या इस बार इतिहास में एक बड़ा उलटफेर होगा? क्या आरसीबी जो है बीट करेगी सीएसके को? लेकिन अगर आरसीबी को बीट करना है तो भाई स्पिन को अच्छा खेलना होगा, और स्पिन को अच्छा खेलने के लिए विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई है नहीं इस समय। ऑब्वियसली उनके पास और भी ऑप्शन है, फिल सॉल्ट तेज खेलते हैं, और नीचे अगर हम देखें बैटिंग में और स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन विराट का चलना बहुत ज़रूरी है आज के मैच में। तो आप बताइए क्या लग रहा है आपको कि भाई जो ऑन द, अगर हम स्टैट्स की बात करें तो सीएसके बहुत आगे नज़र आती है, लेकिन जिस तरीके से पहला मैच आरसीबी ने खेला केकेआर के खिलाफ, वो बहुत ज़बरदस्त था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ज़्यादा मजबूत नज़र आती है या आप चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं? वो हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 आज के मैच में क्या हो सकती है, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।